हेलो बच्चों, वाई दिस यूट्यूब चैनल? तब वाई दिस यूट्यूब चैनल? बेटा ये इंट्रो एक तरह से इंट्रो वीडियो होगा एंड दैट इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मैं इस चैनल पर क्या क्या प्रोवाइड करूँगा बच्चों के लिए। ठीक है, पहली बात तो ये, दिस यूट्यूब चैनल इज़ फॉर ओनली फॉर स्टडी। मैं यहाँ पर लेक्चर्स डालूँगा स्टडी पर्पज़ से रिलेटेड, और बेसिकली हम यहाँ पर दो क्लास जो हैं, क्लास 9th एंड क्लास 10th, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। मीन्स दिस यूट्यूब चैनल, मैं अगर बिल्कुल सिंपल से कहूँ तो मोस्टली जो फोकस रहेगी वो क्लास 10th के लिए फोकस्ड रहेगी, अपार्ट दैट क्लास 9th। एंड अगर मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10th में मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले मैथ्स में भी सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। और किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से जानने के लिए सबसे पहले बेटा उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा सबसे पहले मेरे को टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो करना है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करना है तो किसी भी टॉपिक, अब बेटा ये सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री की बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री की बात नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगा जैसे मैं ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बारे में जनरल नॉलेज जो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, उसके यूज़, हम ट्रिगोनोमेट्री को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस इसका ही एक दूसरा पार्ट है जिसको एनसीईआरटी में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से दे रखा है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसके ट्रिगोनोमेट्री, अगर यही टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रिगोनोमेट्री के हमें पहले तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, देन उसके फॉर्मूलाज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले बच्चों को याद होते हैं, बट डिराइव कैसे होते हैं ये नहीं पता होता। डिराइव कैसे होते हैं, किस तरह से डिराइव होते हैं, और क्या क्या, मतलब अगर फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, एंगल्स आएंगे। एंगल्स की वैल्यू याद होती है बट एंगल्स की वैल्यू पता नहीं होती कि ये आई कैसे। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो, आइडेंटिटीज़, ये सारी चीज़ें, इस तरह के टॉपिक्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। यहाँ एनसीईआरटी का मैं पूरा सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। अपार्ट दैट अगर मैं बात करता हूँ उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कई सारे कॉम्पिटिशन्स में से कई सारे कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे बुक में होते हैं वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो तुम लोगों के लिए अलग से प्रोवाइड करूँगा दैट विल बी शीट्स। उसके भी अलग अलग आइडियाज़ हैं, कई सारे आइडियाज़ हैं जो मैं करना चाहता हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, जो शीट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, और उसके शीट्स के बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2008 टू टिल 2019, जो अभी रिसेंटली 2020 वाला भी जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 2019-20 अभी जो रिसेंटली मार्च में एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस अब तक बोर्ड में आए हैं, एक ही साइड में नहीं, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, जो भी तुम्हारा सीबीएसई का ऑल ओवर इंडिया, हर तरह के जो भी साइट्स में आए होंगे, मैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैं अलग अलग शीट्स बना रखी हैं, उनको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद इससे पहले तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो कंप्लीट होनी है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही कंप्लीट होनी है। देन जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा, देन वी विल मूव फर्दर टुवर्ड्स कंपटीशन विंडो,
कंपटीशन के बच्चे सब कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। एंड कंपटीशन के लिए बेटा, जैसे अगर स्कूल लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, स्कूल लेवल में ओलंपियाड, NTSE ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। और उसके साथ साथ बच्चे कई सारे अलग अलग एंट्रांस की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊँगा। ये ट्रिगोनोमेट्री की ही बात नहीं कर रहा, जैसे सबसे चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूँ, 2 वेरिएबल, सेकंड पॉलिनोमियल्स हो गया, AP हो गया, ये सर्कल जितने भी सारे चैप्टर्स हैं सबका मेरा बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट रहेगा। ट्रायंगल्स भी चैप्टर है कि सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को। कोई भी चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसके बारे में सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को। देन उसके बाद उसके जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह या थ्योरम्स हैं, जैसे ट्रायंगल्स की अगर बात करूँगा तो थ्योरम्स होंगी, तो उसके बारे में तो ट्रायंगल्स वगैरह की थ्योरम्स होंगी, उनके प्रूफ्स, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर क्लास 9th की बात करूँ, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारे सेकंड चैप्टर हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, थर्ड चैप्टर ग्राफ्स वाला, फोर्थ चैप्टर 2 वेरिएबल्स, देन यूक्लिड ज्योमेट्री, देन लाइन्स एंड एंगल्स, सेम पैटर्न मैं यूज़ करूँगा 9th के लिए। एंड डेली बेसिस पर मेरे एक लेक्चर्स अपलोड होंगे, 1 लेक्चर डेली रहेगा क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए। क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए डेली एक लेक्चर मस्ट है जो मैं प्रोवाइड करूँगा तुम्हारे लिए। और सेम पैटर्न होगा हर किसी का। पहले उसकी बेसिक नॉलेज, देन हम NCERT करेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल्स करने के बाद कुछ शीट्स वगैरह जो मैं प्रोवाइड कराऊँगा उसको करेंगे बेटा। देन कंपटीशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से हम हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा। देन मैं आज से वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? ओके बेटा।